हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जुबान बोलना बंद करें। सियासत करनी है तो इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मूड ऑफ हो तो पार्लियामेंट, नादरा और सदर मुमलिकत उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरते। वो किसी मसलियत के तहत इस्लाहात के मुखालिफ हैं, नोटिस पर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाकी दो अरकान आगे बढ़कर फैसले का जायजा लें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन पर अपनी रिपोर्ट्स में MVM के हक में तमाम डाटा जाया करने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मामला 2028 तक लटकाने नहीं देंगे। वज़ीर साइंस शिबली फराज का दो टोक मौक़िफ़। 27 निकात खुद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट हैं, 10 निकात मज़हका खेज करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की नहीं कानून की जुबान बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करना बंद करें। आर्टिकल 10 के तहत इलेक्शन कमीशन को वफाकी वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का हुकूमती टीम को जवाब। मरियम औरंगजेब बातें कर रही थी तो मैंने तो मरियम सफ्दर को चैलेंज किया हुआ है कि आए PMLN की और पीपल्स पार्टी वाले भी आए, बिलावल भी आए। हम अपना रिकॉर्ड तो दे दिया है, ये अपना रिकॉर्ड कब लेकर आएंगे? वो फरिश्ते आगे जो वोट डाल के जाते थे इनको, वो अब नहीं आएंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप पहले नून लीग की फौरन फंडिंग का हिसाब दें। इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की जरूरत है। ठप्पा माफिया EVM के रास्ते में हाइल है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, माफिया नहीं चाहता मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद वफाकी वज़रा आपे से बाहर हो गए हैं। पहले इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दी, अब मुतनाज़ा बनाने की मुहिम चला रहे हैं। अपोजिशन की तमाम जमातें, वकला, सहाफ़ी और दीगर तबकात इलेक्शन कमीशन का साथ देंगे। इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू। इंतखाबी तैयारियों और मनसूबाबंदी से मुतालिक अहम इजलास मंगल को तलब। उमूर का जायजा लिया जाएगा। EVM की तजवीज़ के बावजूद पुराने तरीक़ाकार के तहत इंतखाबात कराने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइन में मुशक 58(2) भी कहा जाता था। मुशक ने कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर बोरिया गोल किया था। इस शिक को ख़त्म करने के लिए सरदार साहब के वालिद मोहतरम का कलीदी किरदार था। जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए, जमहूरियत के लिए मिलकर हमें सबको काम करना होगा। आओ मिलकर जमहूरियत के लिए काम करें। शहबाज शरीफ दिल की बात ज़बां पर ले आए। आइन की शेख 58(2) भी बहुत सी जमहूरी हुकूमतों को खा गई। बलोचिस्तान समेत तमाम सूबों के हकूक़ का एहतराम करना होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की अख्तर मेंगल की रिहाइश का आमद। वालिद अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर ताज़ियत की। ये पहला खेप है बसों का जो भी हमारे पास पहुंचा है। 40 बसें हैं, 40 बसें और आएंगी, तो टोटल जो है वो 80 बसें जो है इस ग्रीन लाइन के ऊपर ऑपरेट करेंगी। ट्रैक तैयार है, स्टेशंस तैयार हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, खटारा बसें से जान छूटने का वक्त आ गया। चीन से 40 बसें आ गई। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम लाएंगे। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है, मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर ट्रांसपोर्ट से महरूम रहा। कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनने जा रहा है। आइंदा माह भी 40 बसेस की खेप आएगी। सॉफ्टवेयर अपलोड होना बाकी है। शुक्रिया इमरान खान। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए बसें फराहम करने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार। कहते हैं बसों की आमद की खुशी में रेड कारपेट वेलकम जैसे इंतजाम किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट है जो हमारे इन भाइयों को, बुजुर्गों को, बहनों को, बेटियों को मिल रही है। 13 साल में पीपल्स पार्टी 13 बसें तो क्या एक बस नहीं दे सकी। शुक्रिया कप्तान, शुक्रिया इमरान खान।
रंग बिरंगे मंसूबे सिर्फ धोखा थे। पीपल्स पार्टी वाले सीएनजी बसें अपने लोगों को बेचकर पैसा खा गए। हलीम आदिल शेख ने इल्जामात की बारिश कर दी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का कहना है सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट भत्ता लेता है। 13 बरस में 1161 अरब रुपए उड़ा दिए गए। कराची के शहरियों को खटारा जियाला सर्विस दे दी। ग्रीन लाइन बसें तो आ गई, चलेगी कहां? कराची वाले परेशान। ग्रीन लाइन मंसूबे पर ताहाल ट्रैक का काम मुकम्मल नहीं हो सका। रूट के स्टॉप्स पर भी इंतजामात बाकी। पंजाब के जाती वसाइल में रिकॉर्ड इजाफा, महसूलात 27 तक बढ़ गई। मुकर्रर हदफ से 32% ज़ायद टैक्स वसूल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कानकनों के बच्चों की स्कॉलरशिप 300% तक बढ़ा दी। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। हमारी तरफ से ये हुकूमत फारिग है। हमारा वज़ीर आज़म से अपील है हदीस भी सुनो और महंगाई भी कम करो। आसमान से बातें उसकी कीमतें कर रही हैं। महंगाई को कैसे देनी है लगाम? हुकूमत और इंतजामिया हो गई नाकाम। आटा, चीनी, दाल, घी, गोश्त, सब्जियां और फल गरीब और मुतवसत तबके की पहुंच से दूर। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 1 माह में 80 रुपए किलो महंगा हुआ। कराची में कुकिंग ऑयल की कीमतें मजीद बढ़ गई। फैसलाबाद में आटा 80 रुपए किलो में बढ़ती महंगाई ने ताजरों की भी चीखें निकाल दी। महंगी गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। ताजरों का कहना है महंगाई के बाद खरीदार नहीं आ रहे, दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल हो गया। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातें और आवाम सड़कों पर। पेशावर, बन्नू और सवाबी में ANP का एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फरूख हबीब का आम आदमी को गुर्बत से निकालने का दावा। हुकूमत खुद महदूद वसाइल रखने वाले अफराद के दरवाजे पर जाएगी। वजीर मुमलिकत कहते हैं रवा बरस के आखिर तक पंजाब में हर शहरी को सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत फराहम की जाएगी। $40 करोड़ रुपए से जायद करप्शन का इल्जाम। शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक करप्शन केस में नामजद दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोहाड़ के इलाके ढल बेजाबी में पोलियो टीम पर हमला। नामालूम अफराद की फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर कांस्टेबल साजिद शहीद। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। कराची के निजी हॉस्पिटल में बैक वक्त 3 बेटों की पैदाइश। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक तीनों बेटों की सेहत बेहतर है। मेहनतकश वालिद का कहना है बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने शादी के बाद पहली औलाद तीनों बेटे अता किए। पंजाब में डेंगू के बढ़ते केसेस पर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का इजहार तशवीश। हमजा शहबाज का कहना है कि हुक्मरानों की नाअहली के बायस डेंगू एक बार फिर सर उठा रहा है। सूबाई हुकूमत ने खातिर खा इंतजामात नहीं किए। हुक्मरानों की नाअहली से कई साल की मेहनत ज़ाया कर दी। कोरोना से मजीद 71 अफराद जाँ बहक हो गए। तादाद 27,206 हो गई। 24 घंटों में 2,580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 4,964 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 4.68% रही। मुफ्ती तकी उस्मानी विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। जामिया हकानिया कोड़ा खटक के मौलाना अनवारुल हक को नायब सदर मुंतखब किया गया। व्हाट्सएप ने ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया। सार्फिन अब व्हाट्सएप पर भी खरीदारी कर सकेंगे। लोधरा के 80 साल बुजुर्ग 60 साल की दुल्हन को रस्मों और रिवाजों के साथ बयां लाए। तकरीब में खुद भी धमाल डाली। खुशी से निहाल बेटे, बेटियां, पोतों और नवासों के भी भंगड़े।
19, 20, 21 आज अनोखी तारीख। ये दिन अब तारीख में कभी नहीं आएगा। आज के दिन पैदा होने वाले अफराद के लिए अपना यौम पैदाइश हमेशा याद रहेगा।